एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है टाइम मैनेजमेंट टिप्स। आज के टॉपिक में एक तो हम देखेंगे कि हमने अपने टाइम को मैनेज किस तरह करना है, अपने टाइम को ज़ाया होने से कैसे बचाना है, ठीक है ना। उसके हवाले से हम कुछ टिप्स वगैरह भी देखेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका टाइम अच्छे तरीके से मैनेज होना शुरू हो जाए और ये फजूल कामों में वेस्ट भी ना हो, तो आप अपने वक्त की कदर करना शुरू कर दें। वैल्यू योर टाइम। जो बंदा अपने वक्त की कदर करने लग जाता है ना, अपने वक्त को वैल्यू देने लग जाता है, उसका वक्त खुद ही मैनेज होने लग जाता है। ये जो अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतें अता की है ना, उसमें से वक्त एक बहुत बड़ी नेमत है और ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ना किसी गरीब के लिए रुकता है, ना किसी अमीर के लिए रुकता है, ना किसी बादशाह के लिए रुकता है, ना किसी फ़कीर के लिए रुकता है। ये गुजर जाता है। आप ना बर्फ़ का एक छोटा टुकड़ा ले लें, उसको हथेली पे रख लें, अब उसको देखें, थोड़ी देर देखते रहें, गौर करते रहें, वो पिघलना शुरू हो जाएगी। उसको रोक सकते हैं आप पिघलने से? नहीं रोक सकते, उसने पिघल जाना है। वक्त भी बिल्कुल इसी तरह गुजर रहा है और जो गुजर जाता है पलट के कभी भी वापस नहीं आता। और जो बंदा वक्त को ज़ाया करता है ना, फिर एक वक्त आता है कि वक्त उसको ज़ाया कर देता है। वक्त भी उसी की कदर करता है जो वक्त की कदर करता है। तो हमने अपने वक्त की कदर करनी है। और अक्सर हमारा जो टाइम है ना वो इसलिए अच्छे तरीके से मैनेज नहीं होता और फजूल कामों में वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमने अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया हुआ। हमें ये नहीं पता कि कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा काम मेरा अपने करने वाला है, या कौन सा काम ऐसा है जो मैं किसी से भी करवा सकता हूँ। मतलब इन चीज़ों का हमें नहीं पता। हम अपनी ज़िंदगी में जितने भी काम करते हैं ना, वो इन 4 क्वाड्रेंट्स, ये कुछ क्वाड्रेंट्स हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं ना, वो इन 4 क्वाड्रेंट्स में से किसी एक में फॉल कर रहा होता है। कोई भी काम हो, इससे बाहर नहीं होगा, इन 4 क्वाड्रेंट्स में से होगा, ठीक है ना। अब जो नंबर 1 क्वाड्रेंट्स है, उसमें जो काम आते हैं ना, वो आते हैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। यानी जो काम ऐसा जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, उसको फौरी तौर पर करने की ज़रूरत होती है। डू इट नाउ, अभी आपने करना है। मिसाल के तौर पे आप स्टडी कर रहे हैं, आपको कॉल आती है किसी की, अननोन नंबर से कॉल आई, उसने कहा यार आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया फ़लाँ रोड के ऊपर। अब ये अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जो अर्जेंट भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, उनको फौरी तौर पे करना है। अगर आप फौरी तौर पे नहीं करेंगे तो मसला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो क्वाड्रेंट है वो हमारा अर्जेंट तो नहीं होता लेकिन इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा महीना चल रहा है? ये नवंबर चल रहा है, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम्स हैं जुलाई में। अब ये एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करना अहम है, इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। आप स्टडी कर रहे थे, आपको कॉल आई कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया। अब आप पढ़ाई छोड़ के जा सकते हैं ना, अर्जेंट तो नहीं है, इम्पोर्टेंट ज़रूर है लेकिन अर्जेंट नहीं है। आप इसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। डिसाइड व्हेन टू डू इट, आप उसको डिसाइड कर सकते हैं ये काम मैं फिर कल कर लेता हूँ, परसों कर लेता हूँ। उसको थोड़ा डिले किया जा सकता है लेकिन इतना डिले नहीं। अगर बहुत ज़्यादा डिले करेंगे वो अर्जेंट में आ जाएगा, वो फिर स्ट्रेस का सबब बनेगा। यानी आपके एग्ज़ाम जुलाई में है तो आप डिले करते 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 उसको जून में ले गए हैं, अब वो स्ट्रेस की वजह बन जाएगा। वो कहाँ पे फॉल करेगा? फिर अर्जेंट में आगे। तो जो से काम, जैसे मैंने एग्जाम की एग्जांपल दी, वो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीसरा क्वाड्रेंट होता है, ये आपने अपनी लाइफ में आज से इसी को, अपने सारे कामों को इस क्वाड्रेंट्स के मुताबिक मैनेज करना है। तीसरा क्वाड्रेंट होता है अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आप मीटिंग पे जाने लगे, आपके दोस्त की कॉल आई, उसने कहा यार वो जो तेरा हार रोड में फ्रेंड है ना, मुझे उससे फ़लाँ मोबाइल का रेट लेके दो। आपने उसे कहा यार मैं मीटिंग पे जा रहा हूँ, मैं तुझे 2 घंटे तक ना फिर बताता हूँ पूछ के। आप चल पड़े, मीटिंग स्टार्ट हो गई, अभी 15 मिनट भी नहीं गुजरे थे उसके फ़ोन पे फ़ोन आने लग गए। अब वो पहले मैसेज कर रहा है, फिर कॉल्स करी जा रहा है, जबकि आपने उसको कहा भी था कि मैं आपको 2 घंटे तक बताता हूँ। अब ये अर्जेंट तो नहीं, इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना, लेकिन अर्जेंट बन गया। क्यों? क्योंकि आप इरीटेट हो रहे हैं, आपकी मीटिंग डिस्टर्ब हो रही है। अब जब तक आप कॉल उठा के उसको कहेंगे नहीं कि भाई मैं मीटिंग में बैठा हूँ या थोड़ा वेट कर ले, काम नहीं चलेगा, इरीटेट होंगे, मीटिंग डिस्टर्ब होगी, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वो अर्जेंट बन गया। अच्छा, ऐसे काम को आप डेलीगेट भी कर सकते हैं। आप गए हैं मीटिंग पे, आपका कोई स्टाफ मेंबर साथ है, आपका कोई दोस्त है, मोबाइल उसको पकड़ा दे कि यार ये कॉल आ रही है ज़रा सुन ले, या इसको ये मैसेज दे दे। आपने डेलीगेट कर दिया, इतना इंपॉर्टेंट अहम नहीं है, डेलीगेट कर सकते हैं। चौथा जो क्वाड्रेंट है वो अर्जेंट भी नहीं होता, इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। वो कौन सा होता है? लेयर टाइम, जो हम सारे करते हैं सबसे ज़्यादा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, 3-3 घंटे की मूवी देखी जा रही है, सारा दिन मैच, अकेडमी से छुट्टी करके सारा दिन मैच देख रहे हैं। वो क्या है जी? हमारा लेयर टाइम। इसको क्या करना है? एलिमिनेट कर देना है, खात्मा कर देना है। अच्छा, अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट मैंने आपको कहा था आज के लेक्चर में हमने देखना है कि जो नाकाम लोग हैं
वो आपको क्या लगता है किस क्वाड्रेंट्स में अपनी लाइफ गुजारते होंगे? जो नाकाम शख्स होता है ना, आप दुनिया के जितने नाकाम लोग उठा के देख लें, जो कोशिश भी नहीं करते, करते भी हैं तो कामयाब नहीं होते, वो क्वाड्रेंट नंबर 1 या क्वाड्रेंट नंबर 4 में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे होते हैं। उनको आदत होती है जो सिर ते पै जाती है ना, वो तो करना है अर्जेंट बना के। जैसे मैंने बताया एग्जाम्स 6 माह पढ़े हुए हैं लेकिन वो तैयारी नहीं करेगा, उसने तैयारी करनी है आखिरी हफ्ते में पास पेपर ला के, ठीक है। जॉब्स आएंगी, आज पहली तारीख है, ठीक है, जॉब्स आ गई, लास्ट डेट है 25, उन्हें 25 ਨੂੰ अप्लाई करना है, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ फर्क नहीं पैदा कि 5 तरीक ਨੂੰ कर दूँगा 10, उन्हें कहना मैं 25 नहीं कराँगा। फ़ोन आएगा, सर कहाँ है, मैं कहूँगा यार मैं बाहर ज़रा काम से हूँ, सर बड़ा अर्जेंट काम है। क्या काम है? सुबह लास्ट डेट है, अटेस्टेशन करानी है। और बेशुमार दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है। जिसकी मजबूरी है, मैं उसको तो नहीं कहता चलें जिसकी मजबूरी है, कोई बात नहीं, बिजी होता है कोई, लेकिन कई बच्चों की आदत होती है, फ़ोन करेगा सर सुबह लास्ट डेट है, मैंने अभी, आप कहाँ हैं, बस मुझे बता रहे, मैं रात को 2 बजे कहेंगे मैं आ जाऊँगा, मुझे अटेस्टेशन कर दें। बिल जमा कराना एंड डेट से कराना, पहले नहीं कराना, लेना जो जलील हो जाना है। और इसी तरह होता है, कई दफ़ा आपने अप्लाई करना होता है, लास्ट डेट पे करते हैं, वेबसाइट बिजी जा रही है, हज़ारों लोग लास्ट डेट पे कर देते हैं, फिर अक्सर बच्चे तो जिनका रह जाता है, नहीं होता। नमाज़ पढ़नी है, 15 मिनट पे एंड तो 2 मिनट रह जाएंगे ना, फिर जाना है। यानी उसको आदत होती है, जब सर पे पड़ जाती है वो तब काम करता है, नाकाम लोग। फिर दूसरा क्या वो काम कर रहा होता है, लेजर टाइम, फेसबुक पे टाइम वेस्ट कर रहा है, व्हाट्सएप पे सारा टाइम बर्बाद करने लगा हुआ है। अच्छा, जो कामयाब, ये तो थे जो नाकाम लोग होते हैं, कामयाब लोग आपको क्या लगता है किस क्वाड्रेंट में अपना टाइम स्पेंड करते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये लीडर्स का क्वाड्रेंट है। दुनिया का आप कोई भी कामयाब शख्स उठा के देख लें, वो इस क्वाड्रेंट में ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। वो हर इंपॉर्टेंट काम को अहमियत देता है। इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है ना, उसको पता है अहम है, वो उसको वक्त से पहले ही तैयारी शुरू कर देगा। और इस क्वाड्रेंट की एग्जांपल आप इस तरह ले लें, जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेते हैं, आप मंथली 10,000 15,000 उसको पे कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपको पोजेशन नहीं मिली, 5 साल के बाद जब वो प्लॉट आपको मिलेगा तो वो अपनी असल जो आपने पेमेंट की होगी उससे कई गुना उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ये भी बिल्कुल उसी तरह होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप जिम करते हैं, आप जिम करना शुरू किया, आपने फौरी तो नहीं जिस्म बन जाएगा आपका, उसको साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, लेकिन वो एक कमेटी डल गई है आपकी, हो सकता है वो आने वाले वक्त में आपको इतना फ़ायदा दे, आप मिस्टर लाहौर बन जाए। बादाम लोग क्यों खाते हैं? दिमाग तेज़ हो, 2 दिन खाने से दिमाग तो नहीं तेज़ होगा, वो आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप खाते जा रहे हैं, अपनी डाइट आपने ठीक किया, फौरी तौर पे नहीं असर होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त में वो आपको पता चल जाएगा। पर्सनल डेवलपमेंट हमारी, जैसे हमने पर्सनल डेवलपमेंट पे लास्ट लेक्चर लिया था, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें, अपनी सोच को डिफरेंट, मैंने आपको चीज़ें बताई थी। तो जो पर्सनल डेवलपमेंट है ये अर्जेंट है कि इंपॉर्टेंट है? अगर मैं कहूँ मैं आज अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करूँगा तो मैं फोत हो जाऊँगा? नहीं ना, अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। मैं उसको प्लान कर सकता हूँ, मैं उसको कुछ टाइम के लिए डिले कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता। अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए डिले करूँगा तो नुकसान होगा। इसी तरह आप देख लें, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था, हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। अब जितना ज़्यादा आप नॉलेज एक्वायर करेंगे, अब वो वैसे अर्जेंट तो नहीं है लेकिन अहम बहुत है। अगर आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप कहीं पे खड़े होकर बात करेंगे ना तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आप लीडर बन जाएंगे, लोग आपकी बात सुनना पसंद करेंगे, आपके पास टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। क्या होगा? आपने अपने वक्त की कदर की होगी, अहम जो काम थे वो किए होंगे। तो अब हमने देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किस क्वाड्रेंट में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हम कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं तौबा करके कान फाड़ के तैयार थे आइयो इस क्वाड्रेंट में आ जाए। समझ गए ना मेरी बात? इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। अगर बाकी इस क्वाड्रेंट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, तो फिर वही मैंने रिजल्ट बताए हैं जो आपके निकलने हैं। अगर आप चाहते हैं ना यार कि आपका टाइम अच्छे तरीके से मैनेज हो, आपका टाइम फजूल कामों में वेस्ट ना हो, तो एक आप ट्रिक याद रख लें। जब भी आपने कोई काम करने लगना है ना, काम करने से पहले आपने 1 मिनट के लिए रुक जाना है। आपने देखना जो काम मैं करने लगूँ उसमें कोई दीन का फ़ायदा है, कोई दुनिया का फ़ायदा है? अगर नहीं है ना, एलिमिनेट कर दें, उसका ख़ात्मा कर दें, आपने वो काम नहीं करना। अगर कोई दुनिया का फ़ायदा है, दीन का फ़ायदा है, ठीक है, इट्स ओके, अदरवाइज़ आप उसको क्विट कर दें, छोड़ दें उस काम को। सुकरात के पास ना एक शख्स आया, उसने आके कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। सुकरात ने उससे कहा जो बात तुम मुझसे करना चाहते हो उसमें मेरा कोई फ़ायदा है? उसने कहा नहीं है। उसने कहा तुम्हारा कोई फ़ायदा है? उसने कहा नहीं है। उसने कहा सोसाइटी का कोई फ़ायदा है? उसने कहा नहीं है। उसने कहा शट योर माउथ।
ये देखे ना, टाइम वेस्ट है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना, दीन का फ़ायदा ना दुनिया का फ़ायदा, ना तेरा फ़ायदा ना मेरा, ना किसी तीजे बंदे का फ़ायदा। ते आंब लैन आया थे, वो कहना जा पाजा दो। जो बिल गेट्स था ना, बिल गेट्स, वो रात को जूते पहन के सोता था, आपको पता है, इसलिए कि उसको लगता था कि सुबह मैं उठूंगा ना तो जूते ढूंढने में मेरा टाइम वेस्ट होगा। वो जुतियाँ पा के सो जाता सी, सवेरे एंजी उठ के दौड़ ला देती। तो अपने वक्त की कदर करें, अगर वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त आपको ज़ाया कर देगा। तो ये क्वाड्रेंट्स, इनको अपनी लाइफ में शामिल करें। कोई भी काम करने लगे आप देखें किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, उसके मुताबिक आपने अपने काम को सारों को मैनेज करना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।